स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट एंड पी सीरीज टेस्ट। तो आइए आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंपैरिजन टेस्ट पर। देखिए क्वेश्चन है, टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। सीरीज गिवन है हमारे लिए 2/1 की पावर p प्लस 3/2 की पावर p प्लस 4/3 की पावर p प्लस 5/4 की पावर p प्लस सो ऑन। देखिए इसका सॉल्यूशन हम सबसे पहले इसका यू एन फाइंड करते हैं, यानी nth टर्म ऑफ सीरीज। तो देखते हैं, पहले हम न्यूमरेटर में देखें 2, 3, 4, 5 ए पी चल रही है समांतर श्रेणी। तो इसका nth टर्म आएगा n+1, जो कि आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस n-1 इंटू डी। सीरीज आपकी है 2, 3, 4, 5। सिंपली a 2 हो गया, d कितना हो गया 3 - 2 1। यहाँ वैल्यू पुट करें, n+1 आएगा। ओके, अब डिनोमिनेटर देखते हैं 1, 2, 3, 4। ये भी ए पी है, यानी समांतर श्रेणी है, और जिसका फर्स्ट टर्म a है यानी 1, और d कितना होगा 2 - 1 यानी 1। तो a और d की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आएगा n। ठीक है, और पावर हर टर्म पे p है तो यहाँ भी p। तो ये आपका यू एन निकालने का मेथड हुआ। यू एन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू नॉन जीरो तो नहीं है। देखिए स्टार्टिंग यहीं से, अगर नॉन जीरो है तो नेसेसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जीरो आएगा। आप देख सकते हैं लिमिट अप्लाई करना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और कैलकुलेशन करना है इसकी, जीरो आएगा। हमें कितना लाना है? नॉन जीरो। ठीक है, तो ये मेथड फेल हो गया। उसके बाद हम कंपैरिजन पर आते हैं। देखिए कंपैरिजन टेस्ट में हमने बताया दो सीरीज होती हैं। एक होती है गिवन सीरीज, जिसको सिग्मा यू एन कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है। तो हमने सिग्मा यू एन का मतलब यू एन हमने फाइंड आउट किया सीरीज से। कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे वहाँ से देखकर। अब हम ऑक्सिलरी सीरीज लेट करते हैं सिग्मा वी एन, इसका सिंबल है, जनरली हम इसी से ही लिखते हैं। तो वी एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने फार्मूला बताया वी एन इक्वल टू, कि जो हमारा यू एन होता है क्वेश्चन में जो कि गिवन है, उसमें न्यूमरेटर में हम देखते हैं एन की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हम देख रहे हैं एन की पावर 1 है, तो हमने लिख दिया एन की पावर 1 यानी एन सिंपली। डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं एन की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही पावर है एन की पावर पी, तो यही हाईएस्ट है, तो एन की पावर पी लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, तो एन की एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, 1/n की पावर पी। क्या हो गया ये वी एन। तो हमारे पास यू एन और वी एन दोनों हो गए। यू एन क्वेश्चन से निकाला और वी एन हमने यू एन से फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये मेथड हमने वी एन निकालने के लिए किया। आगे देखिए कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं, यू एन अपॉन वी एन की लिमिट वैल्यू फाइंड करते हैं एन टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो हमने टेक की लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, यू एन के प्लेस पर देखिए यू एन की वैल्यू लिखी जो कि यहाँ है, और वी एन के प्लेस पर ये वैल्यू लिखी जो कि ये है। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो डिवाइड वाली टर्म होती है, डिनोमिनेटर होता है, उसको हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में लिखना है, इसका रिवर्स करके लिख देते हैं। तो एन की पावर p-1 न्यूमरेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर रिवर्स हो गया। ओके, कैलकुलेशन करिए। देखिए एन की पावर p-1, ये एन की पावर p, तो ये पावर इसमें से माइनस करेंगे तो 1 पावर बचेगी एन। ये आप कर सकते हैं। n+1 न्यूमरेटर रहा, एन डिनोमिनेटर। इसकी कैलकुलेशन के बाद एन से डिवाइड किया हमने इसको, 1+1/n। एन के प्लेस पर क्या लिखा, लिमिट इनफाइनाइट, वैल्यू पुट कर दी। क्या रहेगा 1/इनफाइनाइट, आप जानते हैं 0 होता है, 1+0 1 होता है। तो ये वैल्यू जो आई वो कैसी आनी चाहिए कंपैरिजन टेस्ट के लिए, नॉन जीरो फाइनाइट। देखिए जीरो भी नहीं है, फाइनाइट भी है, तो इसी कहते हैं नॉन जीरो फाइनाइट।
यानी जीरो को छोड़कर सभी फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट होते हैं। आइए अब कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। एक टर्म तो हमारी ये है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू क्या करते हैं हम, फाइंड करते हैं। वो कैसी आनी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट आ गई, फर्स्ट टर्म सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड टर्म क्या है कि जो सीरीज होती हैं सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन, वो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग या तो दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट होंगी। ठीक है, तो हम किसी एक का टेस्ट कर रहे हैं, और हम किसका करते हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है कि सिग्मा वी एन का टेस्ट करते हैं जो कि ऑक्सिलरी सीरीज होती है। ओके, और हमें आंसर किसका देना होता है, सिग्मा यू एन का। तो हम जो सिग्मा वी एन का आंसर आएगा वही सिग्मा यू एन का होगा। यही कंपेरिजन टेस्ट है। तो देखिए सिग्मा वी एन क्या है, 1/n की पावर p माइनस 1। अब इसमें पी सीरीज टेस्ट ही क्यों अप्लाई किया है, क्योंकि ये पी सीरीज है। पी सीरीज की फॉर्म क्या होती है, 1/n की पावर p टाइप। जरूरी नहीं है p ही हो, p के प्लेस पर 2 हो, 3 हो, 1/2 हो, -1/2 हो, या p माइनस 1 यानी p की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पी सीरीज है इसलिए पी सीरीज टेस्ट अप्लाई होगा। और हम जानते हैं कि एन के ऊपर जो पावर होती है p, उसकी वैल्यू पर डिपेंड करती है सीरीज के वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो ये देखिए p माइनस 1 से ग्रेटर है या लेस, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि p अननोन नंबर है। हम क्या लिखेंगे, देखिए ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब, इफ p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए -1 इधर ले जाए, +1 हो गया यानी 2 हो गया, p ग्रेटर देन 2। इसका मतलब कैलकुलेशन के बाद ये, तो यह एक आंसर हुआ कि p ग्रेटर देन 2 पर सीरीज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम डाइवर्जेंट के लिए भी लिखेंगे कि दोनों सीरीज के लिए कंडीशन अलग अलग होगी। इफ p माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 1, हम जानते हैं कि n के ऊपर जो भी पावर होती है वो अगर लेस है 1 से या इक्वल है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। लिख दिया ये भी हमने। तो 1 इधर ले जाए, 2 हो गया, तो p इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, तब सीरीज डाइवर्जेंट। तो यहाँ हम कंफर्म एक आंसर नहीं होगा कि वो कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि p अननोन नंबर है। तो यहाँ डिफाइन कर दिया हमने कि p ग्रेटर 2 तो सीरीज कन्वर्जेंट, p लेस देन या इक्वल टू 2 तो डाइवर्जेंट। हेंस वाई कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि जो सीरीज सिग्मा वी एन है वही सिग्मा यू एन होगी। तो हमने लिखा देखिए सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट इफ कब, जो आंसर इसका आया p ग्रेटर देन 2। सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट कब, p इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सिग्मा वी एन है वही सिग्मा यू एन होगी। हमें आंसर किसका देना है, सिग्मा यू एन, क्योंकि गिवन सीरीज हमारी कौन सी है, सिग्मा यू एन। सिग्मा वी एन हमने क्या किया, ऑक्सिलरी सीरीज फाइंड की, यानी हमने बनाई है, तो उसका जो आंसर होगा वही सिग्मा यू एन का होगा। यही कंपैरिजन टेस्ट होता है। और एक ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, सिग्मा यू एन अपॉन वी एन कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट। वाई द वे ये जीरो आ जाता है तो कंपैरिजन टेस्ट यहीं पर फेल हो जाता है और हम आगे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि आगे टेस्ट जब हमारा फर्स्ट टर्म फेल हो गया यानी नॉट सेटिस्फाइड रहा तो ये टेस्ट फेल हो गया तो आगे हम अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन टेस्ट पर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ये पिछली सालों में आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में आया हुआ है, मेन एग्ज़ाम में, तो आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है।